गुड मॉर्निंग सोनियो, मैंने कहते हैं जी आरजे संगीत्रा सिटी लाइव सुन रहे हैं आप। और एक खुशखबरी है। हर एक साल हम हमेशा सोचते हैं सर्दियों में कि कब ट्री प्लांटेशन ड्राइव फिर से आएगी। और चंडीगढ़ के वासियों, आप सबको मैं बता दूं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अभी बहुत जल्दी मॉनसून आएगा, तो मॉनसून के महीनों में फिर से प्लान कर रहा है ट्री प्लांटेशन को लेकर। अब बहुत सारे वेकेंट स्पॉट्स हैं चंडीगढ़ में जो अभी भी जो खाली पड़े हैं, बैरन लैंड्स हैं जिसे हम कह सकते हैं, जिसको ट्रीज की जरूरत है ताकि हम एक बेहतर और मोर मोर ग्रीनर सिटी अपने अपनी सिटी को एंजॉय कर सकें। और इस वक्त मेरे साथ है मनीष शर्मा जी, जो एक एनजीओ में वॉलंटियर हैं, हरियावल पंजाब। अगर मैं इनके अचीवमेंट्स की बात करूं तो ढेर सारे पौधे तो इन्होंने लगाए ही हैं, लेकिन साथ साथ में ये सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के पीछे भी इनका बहुत जोरों शोरों से इनका कैंपेन चल रहा है। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ सिटी लाइफ पर। कैसे हैं आप? ठीक है जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। और मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो आपका सिंगल यूज प्लास्टिक का जो ये इनिशिएटिव है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कहाँ पे ये हो रहा है और क्या अब तक क्या अचीवमेंट्स हुई हैं? स्टॉप सिंगल यूज प्लास्टिक, ये हम एक हैशटैग से शुरू किया था। तो इसमें यह है कि जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है, जैसे चिप्स बिस्किट्स के रैपर्स हैं, पॉलीथीन्स है, हम बाजार में सब्जी ग्रोसरी लेने जाते हैं तो वो पॉलीथीन दे देते हैं। हाँ तो जी। 4-5 पॉलीथीन लेके हम घर में सामान निकाल के तो वो पॉलीथीन वेस्ट हो जाते हैं। हम्म। हम्म। वो कूड़े के रूप में कहीं फसलों में, कभी रास्ते में, कभी पानी में, जगह जगह वो बिखरे होते हैं। लगभग हर शहर के बाहर या साइड पे वो जो कूड़े के पहाड़ है, उसमें 90% वही पॉलीथीन पड़ा हुआ हम्म। है। अब हम्म। प्रॉब्लम ये है कि उसको रिसाइकल हम नहीं कर सकते, और वो वहां पड़ा पड़ा 500 साल लग जाएंगे कि अगर वो वहां पे जाके खत्म होगा। जी। हाँ इतना जी। टाइम तो हम लोगों के पास नहीं है। हम्म। तो हम्म। उसको खत्म करने के लिए क्या होता है कि ज्यादातर हम देखते हैं कि उसको आग लगा दी जाती है, हाँ जी। और वो पॉलीथीन जलता है तो वहां जो आसपास लोग रहते हैं उनकी हेल्थ को बहुत बड़ा नुकसान होता है उससे। जी। तो उसके लिए हमने कैंपेन चलाया कि स्टॉप सिंगल यूज कैंपेन कामयाब करने के लिए कि उसका विकल्प क्या है। तो जी। उसका विकल्प विकल्प है कि जो कपड़े का थैला, हम्म। जो कपड़े के हम्म। थैले हैं वो जगह जगह अपने बनवा के, जैसे आईटीआईज हैं जहाँ ड्रेस डिजाइनिंग की शॉप्स हैं, ऐसी महिलाएं बहनें हैं, उनको हमने कन्वेंस किया, उन्होंने हमें थैले बना के दिए। तो क्या बात थैले है। हम धीरे 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 थैले को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू नहीं किया, क्योंकि ज्यादा हम्म। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि ये लोग पता नहीं क्या बांट रहे हैं। अच्छा जी। तो हमने कुछ जो हमारे वॉलंटियर हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने प्रमोट किया, कुछ वीडियोस बनाई कि वो लोग कपड़े का थैला लेके बाजार में गए, सारा हम्म। ग्रोसरी सारी सब्जी उसमें डाली, तो जी। वो सब्जी घर आ गई तो हमारे घर में पॉलीथीन आया ही नहीं। क्या बात। आज से आज से 15-20 साल पहले ना, किसी हम्म। सिटी में, किसी गांव में चले जाओ, आप टाउन में चले जाओ, तो हाँ ये जी। कूड़े के ढेर नहीं थे कभी। बिल्कुल। वहां वहां होती थी, उसको आम गांव में ना रूढ़ी बोलते, रूढ़ियां थी। हाँ जी। ये जो हमारी सब्जी के छिलके हैं, जब फ्रूट के छिलके हम छीलते हैं, ये जी। लोग एक ड्रम में इकट्ठा कर लेते थे। हम्म। वो जब भर गया तो उसको एक स्पेशल जगह पे छोड़ आए। जब वहां ढेर इकट्ठा हो जाता था तो किसान उसको उठा के अपने खेत में डालता था, जो एक नेचुरल फार्मिंग का बहुत बड़ा स्रोत है। जी। तो बिल्कुल। जो हमारे घर घर से वेस्ट निकला वो यूज हो गया। पर जब से ये पॉलीथीन का कैंपम चला है, तो लोग भी सिंपल समझते हैं कि पॉलीथीन दे दो जी, पॉलीथीन में डाल लो, कुछ हम्म। भी आप हम्म। कहीं भी चले जाओ आपको पॉलीथीन मिल रहा है, तो बिल्कुल। हम लोग ले रहे बिल्कुल। हैं। अब कैंपेन का एक हिस्सा है कि वो लोग दे रहे हैं ना, हमें हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। मैं जो खुद हूं, मैं अपने घर से निकला हूं ना, मैं लेके ना हूं, हम्म। बिल्कुल। मेरे घर में पॉलीथीन नहीं पहुंच रहा,
मेरे घर में कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं पहुंच रहा, जी। तो मेरे घर से वेस्ट नहीं निकलेगा। आजकल बिल्कुल। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कह रहे हैं ना कि उनका कैंपेन चलते हैं कि जी सूखा कूड़ा ना गीला कूड़ा। जी बिल्कुल तो जो बिल्कुल। जो सूखा कूड़ा है ना अपना, तो हम उनकी कैंपेन के भी आगे निकले कि गीला कूड़ा या प्लास्टिक वेस्ट या कुछ हमारे पास हो ही ना। हम्म। अपने घर में सब्जी आई कपड़े के थैले में, उसको सब्जी बनी उसके छिलके जो है वो हम एक ड्रम मिल जाते हैं मार्केट से, उसमें डालें। 6 से 8 महीने लगते हैं उस ड्रम को फुल होने में। अच्छा जी। हाँ, उस ड्रम में एक सिंपल चीज है, एक ऑर्गेनिक जो खाद है वो काफी रेट्स में मार्केट में मिलती है। हम्म। तो सिटीज में भी हमारे घर में गमले हैं, पौधे हैं, हमने सब्जी भी लगाई हुई है, कई टेरिस गार्डन बने हुए हैं। उसका हाँ एक जी। सिंपल सोच बताता हूँ कि वो ड्रम जब भर जाएगा ना, तो जी। किसी भी पार्क पार्क से सूखे पत्ते इकट्ठे करो और उस हाँ जी। ड्रम ड्रम में ऐड करके उसको मिक्स कर दो। वो जी। 1 महीने के प्रोसेस में आपकी घर की ऑटोमेटिकली एक नेचुरल खाद बन जाएगी, जो सीवीड से भी एक स्ट्रॉन्ग खाद है। उसको अपने गमलों में, गार्डन में, टेरिस गार्डन में डाल सकते हो। एक तरह का कंपोस्ट बनाने की बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम उसे रिसाइकल कर सकते हैं एनर्जी को। तो मुझे आप थोड़ा सा बताइए, क्या सलाह देना चाहेंगे आप उन लोगों को जो फ्लैट्स में हैं, जिनके पास खुले मैदान नहीं है, उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो रिसाइकल कर सकते हैं, स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक से कैसे बच सकते हैं? मैम, बिग सिटीज में जैसे फ्लैट्स हैं, लोग 1 BHK या 2 BHK में आम लोग रहते हैं, तो उसमें एक चीज है कि उन सब में ना बालकोनीज होती, हाँ जी। उसमें हमारा आना जाना बहुत कम है। हम्म। तो हम एक सिंपल बात कर सकते हैं कि एक जो छोटी बाल्टी है 10 से 12 लीटर वाली, हाँ जी। जहाँ बड़ा बड़ा ड्रम भी मिल जाता है 25-30 लीटर वाला, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, हम उसको एक बालकोनी में रखें। तो घर से हम लोग फ्लैट से निकले और शॉपिंग करके उसको हम क्लॉथ बैग में लेके आए, जो भी हमारे हम्म। सब्जी के फ्रूट के छिलके हैं उन सबको हम उस बाल्टी में डाली जाएंगे। ठीक है जी। तो उसको आराम से 4 से 6 महीने 25-30 लीटर वाले को भरने में लगते हैं। हम्म। तो हम उसको नीचे लेके आए, क्योंकि फ्लैट में बाहर खुली जगह कहीं ना कहीं होती है। उसमें किसी हम्म। पार्क से आप, जो पेड़ से पत्ते गिर चुके, हम्म। सूख चुके हैं, आप उनको उठाएं और उस बाल्टी में डाल के उसको मिक्स करें। अच्छा जी। तो वापस ले जाके अपनी बालकोनी में उसको 10 से 15 दिन के लिए आपने रख देना है, और एक साथ दूसरी बाल्टी रख के अगला कंपोस्ट की तैयारी। 15 दिन बाद वो बाल्टी में सब्जी के छिलके और पत्ते मिक्स होके आपका कंपोस्ट जो है वो बन चुका है। वाह जी उसको वाह। आप, जो हमने बालकोनी में, चाहे किसी का भी घर है, आम लोगों के घर में इस टाइम अवेयरनेस के कारण ये जो पौधे हैं क्लाइमेट इफेक्ट वाले, तुलसी हम्म। का पौधा है, ये सब पौधे लगे हुए हैं। हाँ तो हम जी। उसमें ऐड करें, उसकी एक बार अच्छी तरह गडाई करें, अपना कंपोस्ट ऐड करें। जो कंपोस्ट एक्स्ट्रा है आप किसी पड़ोसी को दे सकते हैं, जहाँ अपने पार्क में हम्म। डाल सकते हैं। हम्म। तो जो हम्म। टाउन और विलेजेस होते हैं ना, वहां पे तो बड़े बड़े ढेर कंपोस्ट अब कई जगह तैयार हो रही है। हम्म। फार्मर्स उसको 6 महीने 8 महीने के गैप में अपनी एक फसल को काटने के बाद उसमें ऐड कर रहे हैं। जी। तो जी। एक सिंपल बात समझते हैं, कई बार सुना है कि ये गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, हम्म। जहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कुछ कर नहीं रही। हम्म। हमें ये सोचना है कि मैं क्या कर, क्या बात। मैं बिल्कुल। खुद के लिए, मैं अपने देश के लिए, मैं अपने क्लाइमेट के लिए। हम्म। देश रहेगा हम्म। तो हम रहेंगे, मौसम अच्छा रहेगा, सांस आएगी तो हम जिएंगे ना। तो बिल्कुल। उसके लिए भी जान है तो ही हम, जहान है। जी, इसके लिए सिर्फ सिंपल सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जी। मैं 1% भी नहीं कर सकता ना, तो हम्म। मतलब कम से कम उसका भी 10वां हिस्सा तो कर सकता हूँ। बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल। कंपोस्ट का एक सिंपल तरीका है, जो आज ये सिंपल टॉपिक है, इसको हमने विलेज से लेके फिर टाउन में फिर सिटीज में बड़ी धीरे धीरे ये इम्पार्ट किया है कि एक कहने की बात नहीं है, जो करना स्टार्ट हो जाए। हम्म। हमारे कई फार्मर्स दोस्त हैं, वो
50-50 एकड़ के फार्म में ये यूज कर रहे हैं। हाँ जी। वो उनको सबके हिसाब से मतलब पूरा उनका फायदा हो रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक ही जड़ है हमारे पर्यावरण को खराब होने की, क्लाइमेट को चेंज होने की। जो जी। लास्ट ईयर इतनी सर्दी, इस बार सर्दी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई 3-4 महीने से, ये हम्म। स्मॉग हो गई। ये दिल्ली जैसे शहर में AQI 500 से ऊपर हो गया। बिल्कुल। बिल्कुल। वो लोग जी। भी सांस ले सके, उसके लिए ही ये सारा इम्पैक्ट है। और इस साल आपने नोट किया है कि ये जो सारा जो पोल्यूशन बेस है फिर भी इस बार काफी कम हुआ है। हम्म। क्योंकि लास्ट हम्म। ईयर ये जो हमारी कैंपेन थी एक और, जो खेत का वेस्ट, फसल का वेस्ट ना जलाने की, जी। तो इसमें पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ मेहनत करके बहुत सारे NGO को साथ लेके हम हाँ जी। लोग खुद 300 से ऊपर विलेजेस में गए। अच्छा तो जी। जी। फार्मर्स ने बात मानी है। और पंजाब में इस बार लगभग 95% जो खेत थे उनमें इस बार आग नहीं लगी वेस्ट को। क्या बात है। वाह जी वाह। उसका बिल्कुल। इम्पैक्ट ये हुआ कि ये दिसंबर जनवरी ये जो मंथ्स है, इसमें अपना जो मौसम है मतलब ठीक रहा। हम्म। तो क्लाइमेट हम्म। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये जो अपनी इन चीजों की स्पीड है ये बहुत कम है। हम बिल्कुल। लोग हम लोग लगे हैं मतलब खुद का टाइम, खुद की खर्चा, सब कुछ खुद का होता है। हम्म। इसमें भी अभी भी हमें एक एक किरदार तोड़ जो होता है ना, वॉलंटियर्स जुड़ने, हाँ कोई हर जी। अपनी इच्छा से आ रहा, वो जी। नहीं आ रहा। जो हम्म। कुछ लोग है ना, वो आप अपना, आप हैं, आप अपना मोहल्ला कर सकती हो, पर आप हम्म। अपना शहर नहीं कर सकती। हम्म। उसके लिए सबको आना चाहिए। कहीं भी जी। आपके शहर में कोई भी कैंपेन कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिकली एनवायरनमेंट की कैंपेन हो या सोशली हो, हमें उसमें ऐड होना चाहिए। बिल्कुल। उनको पता होना चाहिए कि ये लोग हमारे साथ ये फिक्र कर रहे हैं पर्यावरण का। बिल्कुल। तो मनीष जी, एक सिंपल बात कहना चाहूंगी कि हम हर साल हम मॉनसून के आसपास हम लगाते हैं पौधे। और ये कोई नई बात नहीं है, काफी सालों से हम लगाते आ रहे हैं। हम अवेयर हैं कि पोल्यूशन होता है, चाहे सॉइल पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं वो बदलाव नहीं आ रहा। अगर मैं चंडीगढ़ के भी पोल्यूशन लेवल्स की बात करूं, मैं इस बार पोल्यूशन लेवल्स को देख के हैरान थी, क्योंकि चंडीगढ़ जैसी क्लीन और ग्रीन सिटी में भी अगर आपको 3 डिजिट्स में पोल्यूशन देखने को मिल रहा है तो समथिंग इज रॉन्ग। आई मीन दिल्ली की तो अगर मैं बात कर लूं तो चलो ठीक है, 500 के आसपास भी हिट किया है। सो उसको ध्यान में रख, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो 500 के आसपास भी AQI लेवल ने हिट किया है, तो वो भी थोड़ी सी उसमें तो चलो हम मान सकते हैं कि पेड़ पौधों की कमी है। लेकिन आप क्या क्या सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे हम इसको एक्चुअल में अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें? इसके लिए मैम थोड़ी जो जागरूकता है, जो सही नॉलेज है, उसकी बड़ी जरूरत है। जो पौधे हैं उसको, स्पेशली जो मानसून सीजन है, हाँ जी। जिसको हम जून एंड से लेके अगस्त एंड तक गिनते हैं, हम्म। ये हम्म। टाइम प्लांटेशन का टाइम। आज लगभग हर किसी को प्लांटेशन का शौक है। हाँ जी। तो कई बार हम लोग किसी पार्क में या किसी विलेज के साइड पे या किसी रिवर के पास गए और वहां एक पौधा लगाए, हम्म। तो मतलब ये हमसे भी नहीं हो कई बार पाता कि उस पौधे की केयर की जाए या उसको पानी देने जाया जाए। हाँ जी। बिल्कुल। उसके बिल्कुल। लिए ये है कि ये जो हमारा शौक है पौधा लगाने का, ये हर किसी को होना चाहिए। जब हम्म। मॉनसून की पहली बारिश होती है, तो उस टाइम आप कहीं भी कम से कम 3 फीट का जो प्लांट है, प्लांट की हाइट 3 फीट होनी चाहिए, हम्म। वो प्लांट लो आप। जो अच्छा छोटा जी। प्लांट है वो जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है और जी। जितना जितना लंबा प्लांट है उतना ही गहरा जमीन में गड्ढा खोदा जाए। हम्म। हम्म। 3 फीट का प्लांट है और 3 बाई 3 का गड्ढा खोदा जाए।
अच्छा उसमें जी। प्लांट रखा है और उसको आधा ही फिल किया जाए। अच्छा जी। उसमें थोड़ी कंपोस्ट डाल दो, हम्म। थोड़ी फिर मिट्टी डाल दो। जी। और पौधे की जो क्षमता है बड़ा होने की, उसमें हम्म। एक चीज है कि जिसको हम घरों में, जब पहले पेंट से पहले तो ना लोग कली करते थे घरों में, हाँ जी। वो बिल्कुल। वो मार्केट से मिल जाती है। वो एक कैल्शियम और एक वो एक्रीसाइड का बहुत बड़ा स्रोत है। अच्छा जी। थोड़ा सा उसको यूज करो, 10-15 रुपए की एक पौधे को, ज्यादा नहीं लगेगी। और हम्म। बाकी मिट्टी डाल के उसको एक बार पानी दे दो। अच्छा जी। उसके बाद 2 महीने जो बारिशें होती, आप उस पौधे के पास नहीं पहुंच पाए, वो हम्म। पौधा कम से कम पानी की कमी से खत्म नहीं होगा। अच्छा। ठीक है जी। पहले तो ये एक सिंपल अवेयरनेस है हमारा, 50% जो है वो इससे सॉल्व हो जाएगा। हम्म। लास्ट 3 इयर्स में आप किसी भी विलेजेस में, आप मोहाली के आसपास चले जाओ, कई बार होता है कि हम पौधा लगाया या किसी रास्ते में जब पानी के आसपास लगाया, तो कुछ हम्म। लोग जो है, खास करके पंजाब में है, कि वो गांव में अपनी गाय भैंसे लेके रोड पे चल पड़ते हैं। हाँ जी। हाँ जी। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है एक्सीडेंट होने का और अपनी प्लांटेशन के खत्म होने का। जी। हाँ जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो प्लांटेशन है, लास्ट ईयर पंजाब में करोड़ में थी हम्म। जो हम्म। उनका डाटा। और कई एनजीओ उसके गवाह भी थे कि हाँ भी इस बार एक बहुत ज्यादा बिजनेस इनका काम हुआ है। जी। पर बिल्कुल। उसका क्या होता है कि उनकी 50% तक जो प्लांटेशन खराब हो जाती है, ये जो गाय भैंसे लेके चलते हैं लोग। हम्म। हम्म। इसके हम्म। ऊपर अवेयरनेस या कोई कानून, तो ये तो गवर्नमेंट का है। तो हम फिर हम्म। भी कहेंगे कि अगर अगर एक जगह पे वो अगले साल आपको पौधा नहीं दिखा, तो आप हम लोग फिर वहीं पे लगाते हाँ, वही बात है हैं। कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, है ना, कि हर साल हम करते आ रहे हैं और ऐसे ही ट्री प्लांटेशन करते आएंगे। बस जैसे आपने कहा कि जो टेक्निक्स है अगर हम फॉलो करें तो वो 50% जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। और मेरे हिसाब से अगर हम वो 50% का भी गोल अगर रीच कर जाएं तो आई थिंक एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ मिलके आपने बहुत सारे कार्य करे हैं, तो क्या आप मुझे उन कार्यों के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? जी, हमारे देश में वाटर मैनेजमेंट के ऊपर एक गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत सारे काम निकले हैं। जी। तो ऐसी चीजों में जो मतलब एनवायरमेंट वॉलंटियर्स होते हैं, जहाँ ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जी। तो हम एक चीज देखते हैं कि जैसे कोई फॉरेन कंट्री में गया, कोई कनाडा, कोई यूके, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, वो हम्म। लोग वापस आके बोलते हैं कि वहां पे जो झील है, झरने हैं, नदियां हैं, पॉन्ड्स हैं, ये हम्म। बड़े साफ सुथरे। हम साफ लोग सुथरा। वहां पे नहाए, हमने पानी पिया, ये प्योर था। तो हमारे हम्म। देश में तो ये पानी तो पीने जोग नहीं, आरओ के बिना, जी। ये बहुत खराब है। जी। पर उसमें पॉइंट ये है कि वो खराब क्यों है? हम्म। वो हम लोगों की वजह से खराब। वो हम्म। गवर्नमेंट ने या किसी पीएम ने, सीएम ने आके तो वहां पे खराब किया नहीं। हम्म। सरकारें तो बदलती रहती हैं, सारी रहती हैं। जो हमारा देश है, हमारी स्वच्छता है, हमारा क्लाइमेट है, ये रहना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए ये है कि जो लोग, उन लोगों से मेरी बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम लोग कोई भी सामान है उसको हम लिफाफे में डाल के किसी नदी में, हम्म। जहाँ किसी भी जगह फेंक देते हैं, हाँ जी। क्या हाँ जी। हमें इसका कोई पुण्य मिलेगा? हम्म। वो जब हम फेंकते हैं, वो उस नदी के थ्रू कहीं ना कहीं, कहीं लास्ट में जाके वो जहां तक पानी जाता है वो वहां तक जाता हाँ है। जो जी। उसमें जीव हैं वो उसको एक खाना समझ के खाते हैं। हम्म। हम्म। उसका नतीजा ये हुआ कि उन चीजों की कमी हो गई। बिल्कुल जी। उन चीजों की कमी के कारण जो हमारे दरिया है, नदियां है, वो सूखने लग गए। हाँ जी। उनमें जो रेत का जो कण है वो ज्यादा बढ़े, और हमारी जो डाइवर्सिटी है वो खत्म होने लगी। बिल्कुल जी, जैसे कि प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो हम उसको नदियों नालों में फेंक रहे हैं, और जो
जो वहाँ के एक्वेटिक लाइफ है, स्पेशली अगर फिशेस की बात करें, तो वो उसे कंज्यूम कर रहे हैं और मर रहे हैं। जी, एक एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने चलाया था, नमामि गंगे। हाँ तो जी। वो हमने ग्राउंड पे उसमें काम किया है, काम देखा है। वो एक जबरदस्त था कि मतलब सच में काम हुआ है कि हम लोग साफ कर सकते हैं। जी। तो उसके लिए अब हम जब पंजाब में एंटर करते हैं तो पंजाब में सतलुज है, ब्यास है, हाँ ठीक है जी। जी। तो ये जो बड़ी हमारी रिवर्स है, जहाँ छोटे छोटे गांव में लिंक की छोटी रिवर्स जा रही हैं, जी। इन सबको संभालना वो हमारे बस में है। हाँ जी। पहले तो ये प्लास्टिक उसमें फेंकना हम बंद करें, क्योंकि उसका हमें कोई पुण्य नहीं मिल रहा। हाँ जी। जी। दूसरा ये है कि वहां पे जो जीव है, जहाँ वो जल है, उसको हम स्वच्छ कैसे करें। ये क्वेश्चन सुनते ही हर कोई सोचेगा यार मैं तो कर नहीं सकता, ये कैसे होगा, इसमें तो बिल्कुल। करोड़ों रुपया लगेगा। नहीं लगेगा। हम्म। एक यूरोप में, खास करके नॉर्वे स्वीडन में ना, उनके समुद्रों में नदियों में एक सीवीड ग्रास होता है, ओके। जिसको सी वीड बोलते हैं। हम्म। ये थाईलैंड में, सिंगापुर के पास भी जो वहां पे समुद्र है, वहां पे भी बड़ा है। जी। इसका अपने कई नदियों में इसका जो है, वो कावेरी नदी में, गंगा में इसका जो शुरुआत हुई। तो अगर हम अपने पंजाब की रिवर्स में वो जो सीवीड है, जो हम इस अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड जी। बायोडाइवर्सिटी डे से, तो हम हम्म। पहले ब्यास रिवर से स्टार्ट करेंगे। उस क्या सीड बात। को हम वहां इम्प्लांट करेंगे पानी में। वो अच्छा जी। 3 साल का प्रोसेस है कि वो जो पौधे हैं वो उगेंगे, कुछ हाइट लेंगे। हम्म। उनमें इतनी इतनी गुणवत्ता होती है कि जो जल उनके साथ पास से गुजर रहा है, वो जल अपने ऑटोमेटिकली ही न्यूट्रिएंट बेस हो जाएगा। हम्म। हम्म। तो अगर ये अगले 5 साल कामयाब हुआ, उसको कामयाब करने के लिए हम लोग सभी ये कर सकते हैं कि सिर्फ पॉलीथीन को किसी भी चलते हुए पानी में या खड़े पानी में ना फेंकें। बिल्कुल। वो जो जी। नदियों में चलेगा, वो सीवीड जो है वो उगेंगे, हमारा न्यूट्रिएंट बेस्ड पानी आएगा। वही हम्म। पानी जो नीचे जमीन के थ्रू हमारे घरों में आएगा। हाँ जी। तो ये क्लियर है कि जो हमारा पानी 5 साल में इस प्रोजेक्ट के साथ काफी शुद्ध होगा। जी। काफी घरों में आरओ जो है वो नहीं आएंगी। जी। मेरे खुद के घर में कभी भी आरओ नहीं लगा, मैंने आरओ का पानी सारी जिंदगी नहीं पिया। अरे वाह। हम क्या बात है। हम आज भी जैसे पहले पानी पीते थे टैप के साथ, वैसे ही पी लेते। अच्छा जी। क्यों? कि थोड़ा आसपास जो एक दो नदियां हैं उसको हम ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। हम्म। किसी विलेज में जो पौंड बने होते थे ना, जिसको तालाब बोलते हैं, जी। जब पुराने समय में बोलियां थी, वो नीचे उतर के लोग नहाने जाते थे, पानी लाते थे सीढ़ियों से। वो हाँ वो जी। बनाई गई थी, वो नहाने के लिए थोड़ी बनाई गई थी। वो हम्म। इसलिए बनाई गई थी कि वो जो एरिया था ना, उसके इधर इर्द गिर्द कम से कम 15 किलोमीटर का जी। एक पौंड ग्राउंड वाटर खत्म ही नहीं होने देता था हमारा। वो इतना जी। नहीं था। और हम लोगों ने क्या किया कि 100 में से 5 गांव में अब पौंड मिलता है, वो भी फुल प्लास्टिक कूड़े से बड़ा। जी। बिल्कुल। इसमें हमने लगभग 50 के पास पॉन्ड्स जो हैं वो क्लीन ड्राइव्स चलाई, उसको साफ करवाया। हम्म। अब हम कहीं भी हम कराए नहीं। वो जो हम्म। विलेज है, वहाँ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, टीचर्स की एक रिस्पेक्ट होती है हर जगह, या फिर हम्म। सोशल है, जो जो ये धार्मिक सेंटर्स होते हैं, गुरुद्वारा, मंदिर, इन लोगों ने सब मिलके कुछ मीटिंग्स, और उन्होंने किया, हमने नहीं किया, वो उन्होंने किया। और वहां पे ये चीज जो ग्राउंड लेवल है, जहाँ फार्मिंग के लिए जो पानी निकलता है, ये इसका बड़ा अच्छा स्रोत हुआ। अब जी। हम सब सोचते हैं कि पंजाब में खेती के लिए ट्यूबवेल से पानी निकाला जा रहा है जी, पानी खत्म हो जाएगा। हम्म। डर होना चाहिए खत्म हो जाएगा। पर एक इसका एक सिंपल एक हल है, कोई मुश्किल हल नहीं है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। वो जी। जो है कि एक रिवर से छोटी नदी में पानी गया, छोटी नदी से आके छोटे नालों के रूप में पानी पहुंचा, खेत में भी वो पानी पहुंचा। तो बिल्कुल। ये किसान भाइयों को वो जो नदी वाला पानी है उसको अपने खेत में लेके आना चाहिए। वो आ
उनका काम है। मतलब वो लोग इसकी हम्म। मेहनत करेंगे तो वो जो सारा पानी नदी में चल रहा है कई न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है, वो जब बिल्कुल। हमारे खेत में आएगा तो ऑटोमेटिकली हम जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसकी आधी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, तो हम हम्म। ऑटोमेटिकली आधे ऑर्गेनिक हो गए। बिल्कुल 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 हाँ। बिल्कुल। मनीष जी, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे आज इस विषय के ऊपर बात करके, लेकिन जाते जाते मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या आप वो टिप्पणी देना चाहोगे, चाहे कोई शहर में रह रहा है या फिर किसी गांव में रह रहा है, क्या एक वो आप उन्हें सजेशन देना चाहेंगे जिससे कि वो अपना एक छोटा सा एक बिट कर सके, जिसे कह सकते हैं अपनी एफर्ट कर सके, ताकि जो हमारा पूरा जो जो कम्युनिटी है, हमारा जो देश है, वो प्रॉपर जैसे कि आगे तो बढ़ रहा है लेकिन बहुत और तेजी से बढ़ सके। उसके लिए एक ये है कि सिंपल टिप है, हर कोई लगावे और संभाले हर साल 10 रुख। अच्छा जी। हम्म। पहले चलता था ना, हम सुनते थे कि सारी लाइफ में कि यार कोई लावे 1 रुख जो संभाल नहीं, ये हर हाँ। साल 10 रुख पर पर्सन लगाएगा, अच्छा जी। चलेगा। हम्म। तो हम अच्छी अच्छी जो दूसरी क्लाइमेट देखते हैं ना कि जहाँ कम पॉपुलेशन है कंट्रीज की, हाँ तो जी। इंडिया का पॉपुलेशन यूथ होने के लिए अगले हम्म। 10 साल में अगर हम ये शुरू कर दें, जी। सिर्फ सिंपल फैक्ट है कि हर साल 10 ट्री लगाएं, हम्म। प्लांटेशन थोड़ा बड़ा ट्री लगाएं, बड़ा गड्ढा खोद के, और वो आगे बड़ा होगा। और उन 10 में एक पीपल, एक बरगद और एक नीम, अच्छा, बाकी एक सात पीपल, एक आपकी। बरगद और एक नीम। क्या बात है, ठीक हाँ, है जी। बाकी जो सात है ना हम्म। वो आपकी मर्जी है, कईयों की कई मर्जी होती है। तो हाँ जी। खुल के लगे, उसको एंजॉय करे, वो जब जैसे जैसे बड़ा होगा उसका एक देखने का अलग ही नजरिया है हमारा। बिल्कुल जी। जो खेती के बिल्कुल। आसपास लगे होते हैं ना, वो सब एक बेस्ट है, क्योंकि पंजाब जी। एक खेती प्रधान स्टेट है। तो हमारे किसान इस पे बहुत काम कर रहे हैं। तो उनका जो ग्राउंड विलेज में है ना, उनका जो हम्म। प्रोसेस है, थोड़ा वो भी दिखाना चाहिए मीडिया को, बिल्कुल। क्योंकि नेगेटिविटी बड़ी आती है, जो उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अपने हम्म। पंजाब में कम से कम 25% जो किसान है वो खाद की यूज बहुत कम कर गए। अच्छा जी। हाँ, जो जी। न्यूट्रेंट फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, इसकी तरफ लोग बहुत हो रहे हैं। जो हम हम्म। फॉरेन कंट्री फ्रूट समझते हैं ना कि ड्रैगन फ्रूट है, हाँ वाइट जी। एप्पल है, ब्लूबेरी हाँ। है, वो मेरे खुद किसान दोस्त हमने इकट्ठे मिलके ये इनिशिएटिव स्टार्ट करवाए। क्या बात है। 15-20 फार्मर्स ये काम कर रहे हैं पंजाब हम्म। में, वही फ्रूट और भी लगाएंगे तो एक आम लोगों को सही रेट पे मिलेगा, असली हम्म। चीज मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी वो अपने एरिया का खाना जो होता है ना, अपने एरिया का जो फ्रूट होता है, वो वही आई थिंक सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है, और वही एक सही चीज है खाने का। नहीं तो आजकल तो लोग इंपोर्ट भी करते हैं, तो कर सकते हैं कभी कभार, लेकिन जो अपने लोकल फ्रूट्स का जो वो कहते हैं ना न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन होता है, वो बिल्कुल सही होता है, जैसे कि भगवान ने हमें बनाया है। तो मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और जैसे कि आपने कहा कि हर इंसान अगर 10 पेड़ भी अपनी लाइफ टाइम में उगाता है, तो उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। आई थिंक ये एक बात है जो कि अगर हम अपने साथ गांठ बांध लें, तो ये काफी आगे हमें तो लेके जाएगा ही, लेकिन साथ साथ में हमारी कम्युनिटी को, हमारे देश को आगे लेके जाएगा। मनीष जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए।